तो देखो इतने सारे बताए थे मैंने, इनमें से कुछ तो तुमने कर लिए, कुछ नहीं कर लिए। अब मैं बताना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो साइट मैप है। साइट मैप जब भी इसने बताया कि क्या होता है, कोई भी साइट हो, साइट मतलब लोकेशन एक तरीके से। अभी अपना साइट के बारे में बात हो रही है, वो वेबसाइट है, ठीक है। अब उसके अंदर कौन सी चीज कहाँ कहाँ है, कंटेंट कहाँ है, ठीक है, किस कौन सा पेज किससे रिलेट करता है, उसमें कंटेंट किस चीज का है, उसे बताने के लिए हम साइट मैप यूज करते हैं। और साइट मैप यूज करते हैं रोबोट्स को बताने के लिए जो आते हैं, और यूजर को जब यूज करते हैं यूजर को बताने के लिए, जब हमारे हेडर फुटर या फिर जो भी एक पेज पे हमारे पूरे पेजेस कवर ना हो। जैसे मान लो कि मेरा एक साइट है, उस पे 5 पेज है, हेडर में मेरे पूरे 5 के 5 पेज कवर हो जाएंगे। ऊपर यूआरएल के अंदर होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, हेडर के अंदर मतलब लिंक तो कवर हो जाएंगे ना उनके, कि वहां पहुंच सके। देखो चलो मान लो मैं ये लेता हूं, अभी इसमें देखो 70 के अलावा 70 के आसपास पेज है, ठीक है। लेकिन इसके हेडर में सारे कवर हो रहे हैं लिंक। किसी भी पेज पे जाना हो, मान लो मैं इस पेज पे गया, उस पेज पे भी मैं किसी और पेज पे जा सकता हूँ, कवर हो रहा है। अब यहाँ पे मान लो 1000 पेज होते तो कवर हो जाता, ये इतना बड़ा हो जाता, फिर स्क्रॉल करते रहो, सर्च करते रहो, देखते रहो, तो नहीं होता ना। उसके लिए फिर हमें क्या जरूरत होती, साइट मैप का एक पेज बनाने की। अब वो पेज किसी भी टेक्नोलॉजी में बन सकता है, चाहे वो HTML हो, चाहे वो PHP हो। जरूरी नहीं है कि वो HTML में ही बने, क्योंकि पुरानी प्रथा चली आ रही है, पुराने HTML ही में बनते थे सारी चीजें। तब इतना वो नहीं था कि ये बन जाए नई नई टेक्नोलॉजी में। तो अब सब वही है, एच टी एम एल करते रहते हैं। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, ठीक है। तो साइट मैप यूजर के लिए किसी भी टेक्नोलॉजी में बन सकता है, लेकिन क्रोलर के लिए, बोट्स के लिए वो XML में ही बनेगा, ठीक है। XML भी एक टेक्नोलॉजी है। हाँ, XML का साइट मैप ऐसा दिखता है, ठीक है, जिसमें कोड दिखेगा तुम्हें, ठीक है। XML का ऐसा दिखेगा, HTML या अदर टेक्नोलॉजीज का ऐसा दिखेगा। यूजर को ये देख के समझ में आ जाएगा, लेकिन ये देख के तो नहीं आएगा ना समझ में कि क्या चल रहा है। ये देख के तो समझ में आएगा नहीं, तुम्हें भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। देखो थोड़ा सा जूम कर दूं, ठीक है। अब ये देखो पहला क्या है, यूआरएल में पूरा कवर कर रखा है। अब यूआरएल का मतलब क्या होता है, यूआरएल और लिंक में मैंने डिफरेंस फाइंड आउट करने को बोला था ना, क्या होता है। तो दूसरों का एग्जांपल क्यों पकड़ रहा है, खुद के देखना। और लिंक, किसका नाम है, गधे। यूआरएल एड्रेस हो गया उस जगह का, और लिंक उस तक पहुंचाने का जरिया हो गया, ठीक है। तो अभी ये यूआरएल है। LOC का मतलब यहाँ पे क्या है, थोड़ा समझो तो पता लग जाएगा तुम्हें, है ना। लोकेशन कहाँ की है। फिर उसके बाद लास्ट मोड क्या है, क्या हो सकता है लास्ट मोड। हाँ, आखिरी बार कब हुआ है, आखिरी बार कब उसमें काम हुआ है। और लास्ट प्रायोरिटी, प्रायोरिटी का मतलब कि पहले कौन सा स्क्रॉल करो, उसके बाद कौन सा स्क्रॉल करो, ठीक है। तो वो प्रायोरिटी में आता है। रुक जाओ, सब्र रख, अभी आ रहा हूँ सारी चीजों को, ठीक है। तो पढ़ना आ गया, पढ़ के समझ जाओगे अब क्या चल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये वाला है, अब इसको कैसे बनाएंगे। अगर नॉर्मल टेक्नोलॉजी है तो उसमें बन जाएगा, तुम खुद बना लोगे, वर्डप्रेस से बना लोगे, आराम से बना लोगे।
लेकिन जब हायर टेक्नोलॉजी की बात आएगी तब वो डेवलपर बना पाएगा, ठीक है, क्योंकि तुम नहीं बना पाओगे। अब साइट मैप जरूरी क्यों है? अगर मान लो HTML वाला हो या कोई वाला भी साइट मैप है, वो जरूरी इसलिए है, मान लो जैसे यहाँ पे होम दिख रहा है, अब होम से तुम प्राइस लिस्ट पे जा सकते हो। हम्म, डायरेक्ट जा सकते हो, डायरेक्ट। हाँ हाँ हाँ, नहीं जा सकते ना डायरेक्ट, डायरेक्ट तो नहीं जा सकते। अब किसी यूजर को प्राइस लिस्ट पे जाना है तो वो तो ढूंढता रह जाएगा, पागल हो जाएगा, वो ये भी ढूंढेगा, ये भी ढूंढेगा, ये भी ढूंढेगा। लेकिन अगर उसे साइट मैप में दिख गया होम, होम के अंदर फिर क्या मिलेगा तुम्हें? आर्ट वर्क, और आर्ट वर्क के अंदर जाके स्टाइल, और उसके अंदर है फिर स्टाइल लिस्ट है। तो वहां से वो सीधा भी दबा सकता है साइट मैप में और वहां पहुंच सकता है यूजर। जैसे ये है, अब यहाँ पे स्टाइल लिस्ट होता है इसके अंदर, लेकिन होम वाला पेज ही होता, उसको इतने सारे पेज ढूंढने पड़ते उसके बाद स्टाइल लिस्ट मिलता। जस्ट इन केस नीचे यहाँ पे मान लो से ये यहाँ पे जाना होता पेट फ्लो पे, तो फिर वो ढूंढता ना किस में है पेट फ्लो, बट वी डू में, VVR में, कॉन्टैक्ट में, पार्टनर में, स्मॉल बिजनेस में, क्लाइंट्स में, किस में है भाई। लेकिन यहाँ तो तुम्हें सामने के सामने ही दिख रहा है। वैसे तुम्हें पता है कैसा दिखता? अगर ये साइट मैप नहीं होता तो ऐसा दिखता, फिर तुम ढूंढते कहाँ है, 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 ऐसे ढूंढते हर एक चीज में। नहीं, इसमें जरूरत नहीं है ना। ज्यादा पेज है, लेकिन ज्यादा के ज्यादा पेज तुम्हारे सामने है, वो पेज वहां दिखेगा ही नहीं। अब क्लाइंट्स वाला पेज तो यहाँ नहीं डाल सकते ना, क्लाइंट्स वाला तो दिखेगा ही नहीं ना। क्लाइंट्स वाला तो अंदर किसी पेज के अंदर भी यहाँ पे इंटरलिंक्स होंगे, उसमें से भी कोई पेज बन रहा होगा, उसके लिए साइट मैप, ज्यादा बड़ी साइट होगी तो उसके लिए साइट मैप जरूर, ठीक है। अब बात आती है इसकी जनरेशन की, तो कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो खोलो खोलो अपने वर्डप्रेस खोलो फटाफट। कंप्यूटर खोल लो फटाफट अपने, फिर उसके बाद बोलता हूँ। तो वो स्लो चलेगा बहुत, तो उधर वाला चला ले, इधर वाला, उसके पीछे वाला, हाँ ये वाला। अभी तुम्हें XML साइट में पता नहीं है ना कि कैसे जनरेट करते हैं, तो गूगल पे जाके ढूंढो कि कैसे जनरेट करेंगे XML साइट मैप को। तो अच्छा, कल कहीं फंस जाएगा, कल कहीं फंस जाएगा तो फिर मैं बताऊंगा XML साइट मैप कैसे जनरेट करते हैं, ये ढूंढो, जनरेट करके दिखाओ खुद से। मैं तो सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए बताऊंगा अभी यहाँ। अभी वर्डप्रेस में नहीं करना वैसे, तो पहले XML ढूंढ तो लो। बस इतना बता रहा हूँ तुम्हें कि एक साइट मिलेगी तुम्हें जो जनरेट करके दे देगी XML को। तो यूट्यूब पे मत ढूंढो, गूगल पे ढूंढो। छोटी मोटी चीज के लिए यूट्यूब पे नहीं जाना। देख जनरेट करना, तो जनरेट कर किसी साइट का, अपनी वाली का ही कर ले। हाँ, लिंक पता होना चाहिए तुझे, लेकिन अपनी वाली का। अपनी वाली साइट का।
Yeah, how many feet do I need to throw? Because आपकी 50,000 वहाँ पे लिखा हुआ है थोड़ा सा तैयार तो मैं कह रहा हूँ कि देख एक बार समझना भी करो लेकिन के बाद बैठ जाना करके उसको देना पड़ता है अभी अपनी साइड का नाम लिखो पूरा साइड को बट डब्ल्यू बैठ दी साइड ये क्लासेस साइड को अब इसके आगे डॉट को आगे स्लैश कंट्रोल Z ही कर देता हो जाता अब देखिए ऊपर क्लिक करो अब कंट्रोल Z कर ऊपर या क्लिक करता स्लैश साइड पर डॉट एक्सएमएल बस एंटर अपनी साइड लेफ्ट साइड चार बटा तो कुछ बता फ्लैश साइड में इस टाइम तुमने योर टेस्ट डाउनलोड कर लिया थे साइड पर पे आप लग जाएगा बाय डिफॉल्ट चीज होती है वो आप जंप कर देता है साइड पर भी दोबारा ऑटोमेटिकली बट जस्ट कि साइड पर भी जनरेट करना सिखाया ना आगे फिर डाउनलोड करके वो फाइल्स वो लगाए ये सारे वो यूआरएल एडिट करवा देते वो अपने आप करते हैं जैसे साइड पर भी टैग क्या
वो साइट में लगा हुआ है, वहां से डाउनलोड करेगा। अभी वहीं बैठे रहो। देखो साइट मैप डॉट एक्सएमएल बता दिया। जनरेट कैसे करना है, तुम्हें जाना है गूगल पे और यहाँ पे लिख दो साइट मैप जनरेटर। पहली साइट आएगी जो भी आएगी, फिर उसके बाद यहाँ पे उसका यूआरएल डालना है और सिर्फ स्टार्ट कर देना है। तो ये पूरा प्रोसेस करके आपका साइट मैप जनरेट कर देगा, आपको कुछ नहीं करना है। ये उसके लिए बता रहा हूँ जिसकी कोडिंग वाली साइट है, ठीक है। कोडिंग वाली साइट के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है, जनरेट करना पड़ता है। वैसे जो डेवलपर है उसको बोल भी दोगे वो खुद ब खुद ही साइट मैप बना देगा लिख के, ठीक है। ये हो गया। व्यू साइट मैप डिटेल्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे व्यू फुल साइट मैप दिख जाएगा, आपको दिख रहा है, ऐसे करके अपना फुल साइट मैप दिख जाएगा। ये फाइल डेवलपर को दे दो, वो अपलोड कर देगा, ठीक है। तो आपका साइट मैप का काम पूरा हो जाएगा। रही बात वर्डप्रेस की, वर्डप्रेस में आप कोई भी एसईओ प्लगइन यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका साइट मैप जनरेट कर देगा, ठीक है। ये तो हुई बात साइट मैप डॉट एक्सएमएल की। लेकिन साइट मैप डॉट एचटीएमएल का क्या करोगे? साइट मैप डॉट एचटीएमएल भी तो है, उसका क्या करोगे? तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, अपने वर्डप्रेस में जाओ और वहां पे एक न्यू पेज ऐड करो। जाओ करो लेकिन उससे पहले एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेना, सिंपल साइट मैप। प्लगइन में जाना और इंस्टॉल कर लो सिंपल साइट मैप। सिंपल साइट मैप बाय डेविड गायर। अरे वो लिखना नहीं है, सिंपल साइट मैप लिखो सिर्फ प्लगइन में जाके। और फिर उसका ऑथर देखना, डेविड गायर आएगा। डेविड गायर उसका ऑथर है। इंस्टॉल कर रहे थे क्या? क्या नहीं दिखा रहा? कहाँ कर रहा है प्लगइन? देखना इसका, देखो प्लगइन देखना कहाँ कर रहा है ये प्लगइन में ढूंढ रहा होगा, है ना। अब एक ऐड पेज करो, ऐड न्यू पेज। अब इसमें प्लस का निशान दिख रहा है जो मैंने बना रखा था, यहाँ पे देखो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, जहाँ उस पर क्लिक करो। अब यार ढूंढो साइट मैप, सर्च कर ले ऊपर।
मिला साइट मैप है ना, ग्रुप होगा। सिंपल साइट मैप वाला क्लिक करो उसको, तुम्हारा साइट मैप आ जाएगा और उसे अपडेट कर दो। हाँ हाँ, टाइटल में साइट मैप डाल दो। कौन मांग रहा है? वो वहां कुछ नहीं करना मेरे भाई, तू कहीं भी पहुंच जाता है। ऐड टाइटल में साइट मैप कर दे बस। तो इतने ही पेज है तेरी साइट में, साइट मैप लिख बिना स्पेस दिए। तब इसको पब्लिश कर दे, फिर व्यू पेज का ऑप्शन आएगा, फिर देख लेना। क्या? वो देख साइड में लिखा आ रहा है, रेड रेड के पास। क्या? अरे यार कुछ वो एसईओ के लिए बोल रहा है। अभी इसका तुम्हें लीड बोलना पड़ेगा यार, लिंक लगी तो हेल्प करके मुझे भी यहाँ पे डालो, या तो बटन डालना पड़ेगा तुम्हारे साइड में जो होती है उसको लगा दो। जैसे आप बनाएगा तो आनी चाहिए ना बटन साइड में, जैसे ऐड करने की करो साइड में आएगा, साइड में वैसे साइड में लिख दिया अपनी और इसके पेज का लिंक डालेगा तब ना, पेज का यूआरएल डालेगा तब पहुंच जाएगा। तो बटन तो बनाना पड़ेगा ना, तो उसमें यूआरएल डाल देगा तो पहुंच जाएगा ना भाई। क्या? वर्डप्रेस में तो खुद डाल सकते हैं। हटा दिया होगा इन्होंने। ठीक है, इन फिर बात आती है अब तुम्हारे रोबोट टीएक्सटी की। ये क्या होता है? बता। जैसे कि मैंने अपनी वेबसाइट बनाई है, इसके अंदर मैंने जो होम पेज है मतलब बैकअप बदल सकता है, लेकिन फिर पूरा काम करा मेरे जो अकाउंट है उसमें इफेक्ट भी वगैरह डाल सकता है। मैं चाहता हूँ कि ब्राउज़र उसका काम करे। और तुमने वो फाइल बना के लिख दिया तो क्रोनर तुम्हारी बात मान लेगा? नहीं, वो यही होती है, बॉट्स होते हैं तो मान लेते हैं, जैसे गूगल कहता है
अभी गूगल ने कह रखा है कि क्रॉलर जो है आपने रोबोट की फाइल देखता है तो इसका अकॉर्डिंग जो है इसको अब तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी साइट पे सिर्फ गूगल आता होगा? कितने सारे बोर्ड्स आते होंगे। उनसे तो मतलब नहीं है, साइट तो क्रॉल कर ही लेते हैं। तो ये जो फाइल है ना, जो रोबोट डॉट टीएक्सटी, एक सिर्फ टेक्स्ट फाइल है, और ये डिपेंड रहता है सामने वाले पे, उसे मानना है या नहीं मानना है। ठीक है, क्या वो तुम्हें ढूंढना है ठोस तरीका? वही तो तुम अभी वो एडवांस लेवल का तुम एकदम पूछ रहे हो कि ठोस तरीका बता दो, वो सर के पार हो जाएगा। ठीक है, तो इस रोबोट टेक्स्ट फाइल में एक होता है यूजर एजेंट। जज स्टार दिख रहा है, यूजर एजेंट दिख रहा है, यूजर एजेंट। हाँ वो सबके लिए होता है। उसमें हम नाम लिख सकते हैं किसके लिए हम ये काम करवाना चाहते हैं और किसके लिए नहीं। स्टार का मतलब होता है जितने भी बोट आए, यहाँ मैं गूगल लिख दूं तो ये सारा अलाउ सिर्फ गूगल के लिए होगा, डिसअलाउ ये सिर्फ गूगल के लिए ही होगा। ठीक है, अब यार डिसअलाउ लिख दोगे और फाइल का पाथ दे दोगे तो क्या होगा, वो वाली फाइल उसके लिए डिसअलाउ हो जाएगी। अलाउ लिख दोगे, फाइल का पाथ दे दोगे तो वो फाइल उसके लिए अलाउ हो जाएगी। ठीक है, और इसमें हम साइट मैप भी डालते हैं ताकि रोबोट आके यहाँ पे अपना साइट मैप देख सके। ठीक है, रोबोट टेक्स्ट किस लिए होती है? अलाउ डिस्प्ले करने के लिए कि क्रॉलर वो वाला पेज हमारा ना देखे। क्योंकि मान लो तुमने पेज बना रखा है जहाँ पे यूजर का डाटा है, तो वो वाला पेज तो चाहोगे नहीं कि बोट आके देखे, तो वो वाला मना करते। बिल्कुल। अब मैं तुम्हें कुछ प्लगइन बता रहा हूँ, पेज लोड टाइम और ऑप्टिमाइजेशन ऑफ जेएस एंड सीएसएस के लिए। क्या एचटीएमएल को ऑप्टिमाइज करने के लिए? क्या क्या है, बढ़ के बता। इंडेक्स नहीं करा रही ना इनकी, तुम कांड करते रहोगे, इंडेक्स हो जाएगा, स्पैम हो जाएगी साइट। और क्या, तुम्हारी साइट अच्छे से थोड़ी बनी हुई है अभी, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए है। ठीक है, हमारी साइट क्या नहीं, हमारी वेबसाइट इंडेक्स ही नहीं करा रखी, मतलब आया तो होगा, पढ़ के नहीं गया हो, उसको मना ही कर रखा है हमने पूरी की पूरी साइट के लिए। ये देखो, पेज लोड टाइम क्या होता है? तो उसको तो अगर ज्यादा टाइम लग रहा होगा तो उसे कम करना होगा ना, करना होगा। ठीक है, और दिक्कत कहाँ आती है? जेएस और सीएसएस में, जो लोड होने में ज्यादा टाइम लेती है, तो उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए ये प्लगइन है, और इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी प्लगइन है। तो इन तीनों प्लगइन की फोटो ले लो या कुछ कर लो, तीनों को इंस्टॉल करो और इसे एक्टिवेट कर लो। हाँ, फोटो अभी मत करो यार, पहले सुन लो, पढ़ लो, उसके बाद अभी आधा घंटा मिलेगा ना तुम्हें, तब करना। ठीक है, अब बात आती है इसकी, तो ये हो गया, ये तो खुद ब खुद संभाल लेगा, ये प्लगइन सारी चीजें संभाल लेंगे, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जो कोडिंग वाली होगी, कोडिंग में ऑलरेडी फालतू की चीजें होंगी नहीं, वो तो स्पीड रहेगी। ठीक है, अब आती है कैनोनिकल टैग की बारी। कैनोनिकल टैग दिख रहा है कहाँ लगा हुआ है? जहाँ हाईलाइट हुआ है दिखा है? लिंक रिलेशन क्या है? कैनोनिकल। और href के अंदर हमने वो क्या डाला है? https/url डाला है। अब तुम्हें देखो, मैं URL दिखाता हूँ कितने टाइप के बन सकते हैं। कैनोनिकल टैग होता है, ये हम मेन वाली उस पे लगाते हैं ना, जिस पेज पे लगाना है उस पे लगता है। मतलब
जैसे तो वही होता है ना, जैसे रिलेटेड कंटेंट होता है, तो उसमें एक तो मेल वाला पेज होता है ना, जिसको हम चाहते हैं कि अगर इससे रिलेटेड क्वेरी हो तो ये वाला पेज दिखाई दे, है ना, उससे डुप्लीकेट वाला नहीं। अभी दिखाता हूँ तुम्हें एक एग्जांपल। कैनोनिकल टैग ये पेज वाले में लगेगा, है ना। रुक जाओ एक सेकेंड। क्या करना है? तो वो नहीं पता। बंद करना है? हो गया। मैं इसके अंदर आप कंट्रोल में जाता हूँ, क्या? जैसे जाता हूँ तो वेजिटेबल वाला। ये देखो तुम्हारे एक पेज ये इतने लिंक बने हुए हैं, अभी 2 लिंक और बन सकते हैं इस पेज के, और ये सारे लिंक तुम्हें एक ही पेज पे लेके जाएंगे। तो मैं इसको देख सकते हैं। ये नोट सिक्योर है, ये सिक्योर है, ये वर्ल्ड वाइड वेब से कनेक्टेड है, वो भी वर्ल्ड वाइड से कनेक्टेड है लेकिन लिखा नहीं गया है, लेकिन ये भी लिखा गया है। सिक्योर, नोट सिक्योर। ऐसे ही तुम्हारे 2 पेज और बन जाएंगे। स्लैश इंडेक्स, इंडेक्स लिख के आता है ना, वो भी होम पेज पे लेके जाता है। तो एक पेज के इतने सारे यूआरएल बन रहे हैं, बन रहे हैं। तो इसमें से मास्टर यूआरएल कौन सा है जो बताता है कि असलियत में मुझे ये इस पेज से मेरा रिलेशन है? तो उसके अंदर सारी चीजें कंसीडर होनी चाहिए। कैसे? HTTPS, वर्ल्ड वाइड वेब, और फिर डोमेन का नाम, ये सारी चीजें कंसीडर होनी चाहिए। और उसको फिर तुम्हें क्या करना है, किस में लिखना है? यहाँ पे कैनोनिकल टैग में। क्योंकि जब बहुत सारी जगह से सेम पेज के लिए रिक्वेस्ट आ रही होती है तो रोबोट होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा मेरा मास्टर पेज है, मैं किसे दिखाऊं, क्योंकि यूआरएल तो इतने सारे हैं मुझे। ठीक है, तो हम उसे बताते हैं भाई ये इस यूआरएल का, ये मतलब इतने सारे यूआरएल का मास्टर यूआरएल ये। ठीक है, तो तुम कंफ्यूजन मत रखना और ये वाला पेज ही दिखाना और इस यूआरएल के बिहाफ पे दिखाना, इस यूआरएल को फैलाना। ठीक है, क्योंकि नोट सिक्योर भी यूआरएल बनता है, सिक्योर वाला भी बनता है, तो अलग अलग यूआरएल बनते हैं। तो उनको डुप्लीकेसी को हटाने के लिए हम अपना मास्टर यूआरएल डालते हैं। अब जो इसने बताया एग्जांपल की वहां पे भी उसकी इंफॉर्मेशन है और यहाँ पे भी उसकी इंफॉर्मेशन है, तो वो बता रहा है कि सिर्फ इस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए हमारी मास्टर पेज कौन सा है, ये वाला मास्टर वाला पेज है जिसपे उसने कैनोनिकल लगाया। वहां भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी लेकिन यहाँ प्रॉपर इंफॉर्मेशन थी ना। हमारा लिंक बन जाए उस इंफॉर्मेशन के लिए वहां का तो थोड़ा सा पोर्शन होगा, लेकिन हम बताते हैं कि मास्टर यूआरएल वो है तो वो उस पेज पे लेके जाएगा। समझ में आया? पक्का? 100 बात की एक बात, 10 चेहरे हैं लेकिन असली चेहरा कौन सा है वो बताना है। टैग लगा दिया, असली चेहरा बता दिया, अब उस रोबोट को पता लग गया सारी इंफॉर्मेशन यही है। ठीक है, ऐसे समझ गया होगा, है ना? टेक्निकली जो बताया वैसे समझ नहीं पाया होगा। तो वो ये टैग तुम्हें लगाना होता है। टैग देख लो, ध्यान से पढ़ लो, फोटो खींच लो। मेटा टैग लगते हैं ना जहाँ, वहां लगेगा ये, उस पर लिंक लगा दो, उसके बाद रिलेशन लिख दो, कैनोनिकल लिख दो। करना चाहो तो तुम भी कर सकते हो। वर्डप्रेस में कैसे करना है पता है? योस एसईओ के अंदर है फीचर कैनोनिकल का, ढूंढना और कर देना। ठीक है, चलो। उसके बाद आता है तुम्हारा 404 एरर। इसके बारे में बात हुई थी ना? क्यों आता है ये? तुम्हें लिंक तो मिल गया, लिंक बना हुआ है उसका, लेकिन यूआरएल पे वो पेज ही नहीं है, उस यूआरएल पे कोई कंटेंट ही नहीं है, वो यूआरएल एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो वो किस में आ जाता है? 404। ठीक है, अब मान लो जैसे मैंने एग्जांपल यहां दिखाया था, क्या आ गया? 404 पेज आ गया, क्योंकि इस ऐसे यूआरएल का कुछ बना ही नहीं हुआ है। लेकिन अब मैं यहां से कहीं और जा सकता हूं, क्लिक करके कहीं भी जा सकता हूं।
बताओ, जा सकता हूँ? यहाँ से कहीं तो जा नहीं सकता, तो ये तो यूजर के लिए बेकार एक्सपीरियंस हो गया। अभी वो अपनी साइट से भाग जाएगा, चला जाएगा। अगर मैं मान लो वही चीज मैं यहाँ कर दूं ऐसे, अब इस पे भी 404 पेज बना दिया, एरर तो आया नहीं, लेकिन हमने पेज बना के दिखा दिया कि 404 एरर, हम जो जिस पेज के लिए आप ढूंढ रहे हो वो है नहीं अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा दिया प्लीज गो टू होम। होम पे क्लिक कर देगा तो होम पे पहुंच जाएगा। ऊपर से यहाँ पे फुटर भी है, हेडर भी है। तो चलो ये पेज नहीं मिला, लेकिन अपनी साइट में कहीं और तो जा ही सकता है। लेकिन बॉडी पेज ही नहीं है तो क्या बॉडी बनेगी कहते। तो ये हेडर फुटर लगा दिया। अब यहाँ से तो कहीं नहीं जा सकते थे, लेकिन यहाँ से तो जा सकते हैं। यहाँ से तो अपना यूजर हमारे पास ही रहेगा, लेकिन यहाँ से तो भाग ही जाएगा। तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फालतू के सवाल पूछेगा, कितनी बार बोला ये एसईओ के लिए नहीं बनी है। ऐसे तो बहुत सारी साइट है जिस पर नहीं लगाया, वो एसईओ पर्पज से बनी ही नहीं है, अभी उस पर काम ही नहीं चल रहा है। जिस पे चल रहा है उस पर लग जाता है। यही काम तुम्हारा है, ढूंढना देखना। वर्डप्रेस में 404 पेज होता है, वर्डप्रेस में अपने आप होता है। तो फिर डेवलपर को बोलना पड़ेगा तुम्हें क्या, हाँ कि 404 का पेज बनाओ। क्या हेडर फुटर क्या, अगर हाँ वो बोल दोगे तो वो तो उसे पता रहता है हेडर फुटर जाएगा। इतना भी पागल थोड़ी है कि डेवलपर रोबोट थोड़ी है जो तुम उसे हर चीज कमांड डाल के बताओगे। उसे भी पता है, उसने भी इतना काम किया है, या तो तुमने नो सीखिया रखा है फिर तो, है ना। 301 302 इस पे बात हुई थी, आपको नहीं पता है ना, कौन बताएगा। मैंने एक ही शब्द में बता दिया था, एक ही लाइन में बताया था 301 क्या होता है, 302 क्या होता है। देखो 301 क्या होता है, परमानेंट ट्रांसफर होता है, 302 टेम्परेरी। अब आपका एक पेज मान लो खराब हो गया या फिर उस पर एरर आ गया, तो आप एक और नया पेज बनाओगे जिसपे लिख दोगे दिस पेज इज अंडर कंस्ट्रक्शन, और सारा आपका ट्रैफिक सारे बोट उस पेज पे चले जाएंगे। वो वाला पेज अभी के लिए हट जाएगा, उस पेज को हम बिल्ड कर रहे हैं। तो हमने रीडायरेक्शन लगा दी कि उस पेज पे ना जाके किसी और पेज पे जाए जो अभी टेम्परेरी ये दिखाए कि ये पेज अभी काम करने के स्थिति में नहीं है, इस पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका ट्रैफिक वाला सोचेगा चल ठीक है थोड़ी देर बाद देख लेंगे, बोट भी बोलेगा चलो थोड़ी देर बाद इसको देख लेंगे जब आ जाएगा। लेकिन 301 में क्या होता है, परमानेंट रिडायरेक्शन। आप किसी की आपने मान लो साइट खरीद ली या कोई पेज खत्म ही हो गया, उसकी जगह आपने नया पेज बना दिया, तो वो क्या है, नई इंफॉर्मेशन आ गई। अब इंफॉर्मेशन तो मिल रही है, वहां पे नया का नया पेज मिल रहा है, तो वहां पे आपको 301 लगा के बताना पड़ेगा वो जगह हट गई है, अब हम इसके मालिक है नए, अब इसके हम नए मालिक है, तो वो परमानेंट रिडक्शन में जाएगा। तो अथॉरिटी जो होगी, जितना ट्रैफिक होगा, सारी चीज उसको मिल जाएगी, उस पेज की पावर भी बढ़ जाएगी एकदम से। अब मान लो एकदम तुम्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी दे दो, पावर आ जाएगी तुम्हारे पास एकदम से, आ जाएगी ना। वही सारी चीज है कि अब तुम उसके मालिक बन गए हो, अब उस कंपनी के तुम मालिक बन गए हो। एग्जाम्पल के लिए जबोंग दिखाया था, देखो जबोंग के हर चीज पे रिडायरेक्शन लगी हुई है। जबोंग सर्च किया, साइट कौन सी आई, मिंत्रा। क्यों, मिंत्रा ने उसे खरीद लिया है और इस पर परमानेंट रिडायरेक्शन लगा दिया है। तो जबोंग की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसकी सारी अथॉरिटी अब मिंत्रा के पास है, और उसके सारा ट्रैफिक भी मिंत्रा के पास है। ठीक है, ऐसे ये डोमेन ट्रांसफर हो जाता है एक तरीके से, डोमेन की सारी अथॉरिटी ट्रैफिक सब कुछ दूसरे को मिल जाता है, तो वो परमानेंट रिडायरेक्शन में होता है। ठीक है, और ये सारी फाइल htaccess में जाके कोडिंग वगैरह करके होती है, तुम भी वर्डप्रेस में लगा सकते हो। ठीक है,
एक प्लगइन इंस्टॉल करो, कुछ भी करना है प्लगइन इंस्टॉल करो, हो गया, सबने बना रखे हैं। ठीक है, तो अभी स्कीमा बताऊं या फिर इतनी सबकी प्रैक्टिस कर लो अभी तक जो बताया, और ये प्लगइन इंस्टॉल करके देख लो। ये प्लगइन भी तो करने हैं तुम्हें इंस्टॉल करके। अरे भैया बता दो। टेक्निकल खत्म हो जाएगा फिर आज। हाँ, कर दो। चलो फिर, स्कीमा मार्कअप क्या होता है? हाँ भैया। स्कीमा मार्कअप दिया ही नहीं ना किसी को मैंने, ओजी टाइटल बताया था, वो सब था, स्कीमा मार्कअप था ही नहीं। हम्म। कोई बात नहीं, ट्विटर कार्ड भी नहीं था, लेकिन मैं तो कवर कर रहा हूँ सारी चीजें। कोई बात नहीं, वहां अपडेट करना भूल गया हूँ मैं यार, कोई बात नहीं। चलो, स्कीमा मार्कअप क्या होता है अभी दिखाता हूँ एग्जांपल। ठीक है, ये ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक है, वीडियोस आ रही है, कार्ड बने आ रहे हैं, ये वीडियो बनी आ रही है, लेकिन लेके जा रही है मुझे कहाँ पे, यूट्यूब पे, यूट्यूब की आ रही है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट शुरू हो गई है, और देखो इसकी वेबसाइट शुरू होगी, ये वेबसाइट है, ये भी वेबसाइट और ये भी वेबसाइट है, लेकिन इस वेबसाइट का ऐसा क्यों नहीं आ रहा? ये भी तो वेबसाइट है, ये भी वेबसाइट है, इस वेबसाइट का ऐसा आ रहा है सिंपल, और इस वेबसाइट का ऐसा आ रहा है। क्या? इसने क्यों नहीं करी? उसने 60 डाल रखी है ना, तो 60 थोड़ी लगा देगा। उसने स्पेसिफिक पढ़ाई की डाल रखी है। गधे, अभी स्कीमा बता रहा हूँ ना, उसकी वजह से है, स्कीमा का कोड इसने लगा रखा है रेसिपी का, तब जाके उसमें ये चीज फैच होके रिजल्ट के अंदर आ रही है। स्कीमा के लिए तो गया, फिर एक का दिखा सकता है। 60 का भी दिखा सकते हैं भाई, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ दिखने दिखने के लिए है, और ये तुम्हें एक पेज पे लेके जाएगा, ठीक है, कि अच्छा सा दिखे। अब इस पे तुम क्लिक करोगे या इस पे क्लिक करोगे? क्यों? अच्छा दिख रहा है, तो ये स्कीमा इसे अच्छा बनाता है। ठीक है, और स्कीमा को जनरेट करने के लिए चलो ढूंढो कि कैसे स्कीमा जनरेट किया जाता है। तब तक मैं पानी पियाऊँ। ठीक है, तो लीजिए आएगा, पढ़ो ना यार, ठीक है। कौन सा करना है, उसको क्लिक करो, आर्टिकल ऐड का इवेंट और तो दिखाएगा तुम्हें प्रोडक्ट रेसिपी, देखो रेसिपी का भी आता है, वीडियो का करना है, वेबसाइट का करना है, तो कैटेगरीज में बहुत सारी होती है। तो कुछ लोग पढ़ रहे थे
जो पेट नहीं कर रहा। देखो मैं बताता हूँ फिर करना। स्कीमा मार्कअप जनरेटर नॉर्मली सर्च कर लोगे, कोई सा भी टूल आएगा उस पर चले जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सारे जनरेट करके ही देते हैं, कोड ही देंगे। अब यहाँ पे बोल दिया कैसा स्कीमा जनरेट करना चाहते हो, तो यहाँ पे लिख दो। अभी हम रेसिपी का देख रहे थे, मैं रेसिपी का ही देख लेता हूँ। ठीक है, रेसिपी की में आ गया ये देखो इधर कोड दिख रहा है ये वाला, ये जनरेट होगा सारा का सारा, और ये कोड तुम्हें अपने डेवलपर को देना पड़ेगा। ठीक है, नेम मिल जाएगा रेसिपी का। ठीक है, रेसिपी का डिस्क्रिप्शन यहाँ चेंज हो रहा है, देख रहे हो। ठीक है, उस पर कीवर्ड्स क्या लगाओगे तुम। ठीक है, यहाँ भी इसका डिस्क्रिप्शन ही डलेगा, सोचना मत कि कीवर्ड ये है कि यहाँ क्लिक कर दो ये डिस्क्रिप्शन में आ जाता है पूरा। ठीक है, अब इस पर इमेज का यूआरएल डालना है, डाल लोगे। वैसे ही फिर इसमें और इमेज डालनी है तो यहाँ से डाल सकते हो, वीडियो का यूआरएल डालना चाहते हो। ठीक है, यूआरएल और एम्बेड दोनों में फर्क है। हाँ नहीं डलेगी, मेरे हिसाब से तो एक साथ तो नहीं डलेगी। ठीक है, उसके बाद क्रिएटर कौन है, उसका डेट क्या है पब्लिश करने की, प्रिपरेशन का ड्यूरेशन की, कितने बजे से कितने बजे तक कुकिंग कब करनी है। क्या ब्लॉग पेज रैंक करके दिखाएगा, वो थोड़ा सा दिखाएगा, उसके बाद वो वहां भी दिखा सकता है, इतना सारा नहीं दिखाएगा लेकिन उस कैटेगरी में ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से रिव्यू रेटिंग्स वगैरह सारी चीज बना के ये स्कीमा बन जाएगा, ये डेवलपर को दे देना, तुम्हें लगा देगा वो। ठीक है, प्लगइन इंस्टॉल करो, लगा दो। अब इतना सा लगाने के लिए एक और नया प्लगइन इंस्टॉल करो, क्या फायदा उसका। वही तो साइट की स्पीड का ही तो ऐसी तैसी करेगा वो। और नॉर्मल लगाना है तो उठाया और एक जगह जाके फिक्स कर दिया, लग गया, कहानी खत्म। वो उसी के लिए आप एक प्लगइन यूज करोगे तो ये ऐसा स्कीमा जनरेट हो जाएगा, और वो दिखेगा कैसा, अभी जैसे मैंने बताया था ऐसा। और क्या क्या सब कुछ तो यहाँ तो और एक्सप्लेन कर रखा है ना। वो यहाँ दिख जाएगा ना, ये दिख रहा है, ये देख टाइटल, इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, इमेज, क्रिएटर का नाम, रेटिंग, ये देख कमेंटिंग, टाइमिंग, कीवर्ड्स दिख गए। आगे इतने में बहुत कुछ देखता नहीं है, पढ़ता नहीं है, ऐसे कैसे हो जाएगा, वैसे कैसे हो जाएगा। ओपन ग्राफ, अब ये ओपन ग्राफ क्या होते हैं, कभी लिंक शेयर किया है व्हाट्सएप पे, कभी कभी सिर्फ लिंक जाता है, और कभी कभी उस पर कार्ड बनाया जाता है ना। तो जिस पे ओपन ग्राफ लगा होता है उस पे वो कार्ड बन जाएगा, जिस पे ओपन ग्राफ नहीं लगा होगा उस पे वो कार्ड नहीं बनेगा। ठीक है, तो सिंपल सा काम वही है। अब उसका काम क्या है कि वो अगर सिर्फ लिंक दिखता है तो क्या पता लगता है, कुछ नहीं, लेकिन कार्ड बन के आ जाता है तो बहुत कुछ पता लग जाता है हाँ किस बारे में। ठीक है, तो वो क्लिक के रेट भी बढ़ाता है, तो उसी के लिए है ये चीज। तो जो ये ओपन ग्राफ है ये सिर्फ मेटा के लिए काम करेगा, मेटा वाली कंपनी के लिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, इन तीनों पे काम करेंगे। लेकिन अगर आपको ट्विटर पे करना है तो उसका अलग से ट्विटर कार्ड बनता है। ठीक है, अब इनको जनरेट करने का क्या तरीका है, ओपन ग्राफ जनरेटर।
ये तो साइट के पेज पे ही लगता है, लिंक के लिए पेज पे लगता है, उसका लिंक जैसे ही शेयर होगा कहीं पे वो वैसा बन के आएगा। ऐसे तो मेरे बहुत सारे पेज है, तो सबके लिए बनाना पड़ेगा। अब जिसको जिसको जैसा दिखाना चाहते हो वैसा बनाओ। हाँ, सबके लिए अलग भी बना सबके लिए अलग बना सकते हो, कार्ड लगाना पड़ेगा बना के ऐसे। सबके लिए अलग बनाना पड़ेगा। क्या? Amazon से प्रोडक्ट के लिए बनाना है। तो वो तो अमेजोन की साइट है ना, तेरी थोड़ी है भाई। नहीं, मुझे रेफरेंस वाली स्कीम से कमाना है। हाँ तो उसका बना हुआ है ना ऑलरेडी, तेरे को क्या जरूरत है बनाने की। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टाइटल आ जाएगा, यहाँ पे टाइटल डाल दो, उसका नेम डाल दो यहाँ पे, फिर इसका यूआरएल डाल दो, फिर किस बारे में है टाइप बता दो, क्या चीज़ है अपना, फिर नंबर ऑफ इमेजेस कितने डालनी है तुम्हें, एक डाल दी, इमेज का यूआरएल डाल दिया, उसका डिस्क्रिप्शन डाल दिया। ठीक है, अब रिजल्ट में तुम्हारा ये ओपन ग्राफ बन के तैयार हो गया। अब तुम्हें इसको सिर्फ डेवलपर को देना है, लेकिन योस एसईओ में तुम्हारे पास ऑप्शन रहते हैं, उसी प्लगइन में मिल जाएगा तुम्हें ये ओपन ग्राफ लगाने के लिए। तो वहां पे सिर्फ तुम्हें नॉर्मली यहाँ पे डालना है, वैसे जनरेट करना है तो ऐसे ही कर सकते हो। सेम प्रोसेस ट्विटर कार्ड का भी है, ट्विटर कार्ड भी जनरेट हो जाएगा, योस्ट एसईओ में तुम्हें मिल ही जाएगा, लेकिन जनरेट करना है और किसी को देना है तो यहाँ से जनरेट करके आप दे सकते हो। YouTube का भी अच्छा है। क्या? यूट्यूब का अपना है यार, अलग ही है। वहाँ पर उसकी लिंक शेयर करूँगा तो हो जाएगा। करके देखा है कभी? फिर हो जाता है ना। कभी दोबारा तो नहीं आता। अरे जो जल्दी से भेज देगा सेंड कर तो क्लिक कर देगा तब थोड़ा रुकना पड़ता है, थोड़ा सा रोक के रखिएगा ना तो अपना अपना फैच तो करे, तेरे इंटरनेट की स्पीड पे भी तो डिपेंड होता है। थोड़ा सा जल्दी से भेज देगा तभी। ठीक है, तो ये फटाफट जनरेट कर लो और फिर आज तुम्हारा ये टेक्निकल पूरा कवर हो जाएगा, फिर उसके बाद तुम्हारा वो पेज ही चलेगा। वो तीन मुझे खा दो सर। पहले कह रहा था जब फोटो ले ले तब क्यों नहीं ली?